अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जिनेवा समझौता। जो जिनेवा समझौता है हिंद चीन के अंतर्गत आता है। हिंद चीन जो है इतिहास का तीसरा चैप्टर है। अब जिनेवा समझौता क्या है, इस समझौता में क्या हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जिनेवा के बारे में कि जिनेवा कौन है, क्या है। तो जिनेवा जो है बाबू एक स्विट्जरलैंड देश का छोटा सा एक शहर है, प्रमुख शहर है। ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड जो एक देश है उसी का एक प्रमुख शहर जिनेवा है। और स्विट्जरलैंड जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इस देश का बात किया जाए तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है स्विट्जरलैंड। जो यूरोप महादेश में लगभग 44 देश आता है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक मुख्य शहर है। स्विट्जरलैंड जो है एक देश है। यह स्विट्जरलैंड जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है और यूरोप महादेश में लगभग 44 देश आता है। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड को शांति का केंद्र भी माना जाता है। शांति का केंद्र माना जाता है। शांति का केंद्र माना जाता है। शांति का केंद्र माना जाता है। स्विट्जरलैंड को जो है जिनेवा को शांति का केंद्र माना जाता है। और यहाँ जो है बहुत अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी, बैठक भी होता है। सम्मेलन बोलिए या समझौता बोलिए या बैठक बोलिए, तीनों का बात बराबर है, मतलब तीनों को एक ही बोला जाता है। तो ये जो जिनेवा है वो शांति का केंद्र माना जाता है और यहाँ बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ है, सम्मेलन भी हुआ है। जो एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो जिनेवा भी है। ऐसे बहुत सारे संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका जो है जिनेवा मुख्यालय है। अब आगे बात किया जाए कि जिनेवा समझौता जो है वो क्यों हुआ था। तो जो जिनेवा समझौता है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जिनेवा समझौता जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मतलब पूरा देश में, पूरा दुनिया में समझौता हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से बाबू ये जो है समझौता वियतनाम को युद्ध को समाप्ति करने का हुआ है। जो वियतनाम में युद्ध चल रहा था उसी को समाप्ति करने के लिए ये समझौता हुआ था। अर्थात कहा जा सकता है कि जो जिनेवा समझौता है वो हिंद चीन के समस्या को लेकर के हुआ था। हिंद चीन के समस्या को लेकर के समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता जो है हिंद चीन के समस्या को लेकर के मई 1954 में एक समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता जो है हिंद चीन के समस्या को लेकर के मई 1954 में समझौता हुआ था, जिस समझौता को जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अंतर्गत जो है वियतनाम को दो भागों में इस समझौता में जो है वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में इस समझौता में जो है वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो है उत्तरी वियतनाम और दूसरा जो है दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम में बांट दिया गया था। जो जिनेवा समझौता मई 1954 में हुआ है हिंद चीन की समस्या को लेकर, इस समझौता में वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। जहां उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का सरकार बना था। जो उत्तरी वियतनाम था वहाँ हो ची मिन्ह का सरकार बना था। जो दक्षिणी वियतनाम है वहाँ बाओ दाई का सरकार बना था। बाओ दाई का सरकार बना था। जिनेवा समझौता जो है बाबू
ये हिंद चीन के समस्या को लेकर के मई 1954 में हुआ था। जिनेवा के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड देश का एक मुख्य शहर है, जो स्विट्जरलैंड यूरोप महादेश में आता है। यूरोप महादेश में लगभग 44 देश आता है। जिनेवा को शांति का केंद्र भी माना जाता है। और ये जो जिनेवा समझौता हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, लेकिन मुख्य रूप से वियतनाम के युद्ध को समाप्ति करने के लिए ये समझौता हो रहा था, जिस कारण इसको हिंद चीन के समस्या को लेकर भी कहा जा सकता है कि हिंद चीन के समस्या को लेकर के मई 1954 में जो समझौता हुआ है, उसी समझौता को जिनेवा समझौता कहा जाता है। और इसी समझौता में, जिनेवा समझौता में, वियतनाम को 2 भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया है। जो उत्तरी वियतनाम में शासक जिसका रहा है, जो राज कर रहा है, जिसका सरकार बना है, वो हो ची मिन्ह, नाम है हो ची मिन्ह। और जिसका दक्षिणी वियतनाम में सरकार बना है, उसका नाम है बाओ दाई। तो यही था जिनेवा समझौता।